तो चलिए सीधे लिए चलते हैं गया जी, जहां की उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण बिहार दौरे पर पहुंचे हुए हैं और इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम विधानसभा के सत्र के दौरान यदि पूरा समय हम सदन के अंदर देंगे तो ये खुद ही एहसास होता है कि क्वेश्चन आवर क्या होता है, जीरो आवर क्या है। और हम लोगों ने जब पहली बार सदन में आए थे तो हम लोगों ने देखा था कुछ लोग चिन्हित थे जो जीरो आवर के हीरो होते थे। तो ऐसे परिस्थिति में हम कैसे जीरो आवर में अधिक से अधिक प्रश्न उठा सकते हैं, ध्यानाकर्षण से क्या लाभ अपने क्षेत्र को पहुंचा सकते हैं। और सरकार के डिबेट 2 बजे से सरकार के कार्यक्रम शुरू होते हैं। सरकार के जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, चाहे विधेयक हो, ठीक कहा आदरणीय विजय बाबू ने कि विधायकों का काम विधेयक बनाना, और 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है कि विधेयक की पूरी जानकारी, और जब डिबेट चल रहा हो तो उसकी पूरी जानकारी लेना, और साथ साथ जब कटौती प्रस्ताव आता है, कई लोगों को अटपटा भी लगता है कि 1 रुपया से कटौती लिया जाता है। ये मूलतः इसलिए है कि चर्चा तो तभी होगा जब 1 रुपया से कटौती हो, और यदि कटौती नहीं होगा तो वो तो बिल पारित हो गया, वो तो प्रस्ताव ही सरकार का पारित हो गया। तो चर्चा कराने के लिए इन चीजों को किया जाता है साथियों, क्योंकि आप में एक जगह पर 3 लाख, 3.5 लाख मतदाता एक बार विधानसभा के अंदर नहीं बैठ सकते। तो आप चुनकर आते हैं, और जिसकी चर्चा विजय बाबू और अवधेश नारायण सिंह जी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कई कानून ऐसे समाप्त किए, तो हम लोग जरूर यहां से प्रेम बाबू से आग्रह करूंगा कि सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक आप हैं, और 90 से लगातार जीतने वाले 2 ही सदस्य हमारे पास, एक आप हैं और दूसरा विजेंद्र यादव जी हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए, क्योंकि इनके धरती पर और हमारे लिए सौभाग्य है कि दोनों विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, इन दोनों व्यक्ति के क्षेत्र ये गया जी है। दोनों मुक्ति भी यहीं से देने का सब पर काम करते हैं। इसलिए साथियों, मैं जरूर आग्रह करूंगा कि लाखों लोग एक जगह नहीं बैठ सकते। आप सुनकर आते हैं और आप उनकी आवाज बनकर आते हैं, आप पर भरोसा जताते हैं, तब यहां पर आते हैं। इसलिए आपको ये सोचना होगा कि किसानों की चिंता कैसे की जा सकती है, युवा साथियों की चिंता कैसे की जा सकती है, महिलाओं का विश्वास कैसे हम जीत सकते हैं, गरीब परिवार की आशा कैसे बन सकते हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि जनता ने आपको मत देकर एक मजबूत जनप्रतिनिधि बनाया, जवाबदेह प्रशासक के तौर पर आपको खड़ा किया, और यदि आपकी जन भागीदारी लगातार जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाएंगे, तभी तो उनको न्याय मिल पाएगा। सरकार तो 77-78 वर्षों से काम कर रही है, इसके बावजूद हमारे लोकतंत्र में आज भी कुछ लोग पीछे छूटे हुए हैं। उनकी आवाज बननी है, और उनके आवाज बनकर, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि विकसित भारत बने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं समृद्ध बिहार बने, तो उसके लिए सक्षम विधायक बनना पड़ेगा। सक्षम विधायक, सशक्त विधानसभा बनाना पड़ेगा, तभी समृद्ध बिहार होगा, ऐसे नहीं। और मैं जरूर कहूंगा, अभी मैं देखता हूं, जो मेरा भी 27-28 साल का अनुभव हो गया सदन के अंदर आते और जाते वक्त, दोनों सदन में मैं रहा। मेरा यह मानना है कि हम सरकार की योजना
या सरकार के प्रशासनिक ढांचे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं कुछ ही विधायकों से मिला हूं जिसने ये आग्रह किया है कि हमारे विधानसभा में अगले 5 वर्षों के लिए क्या रूपरेखा बनना चाहिए। सरकार बजट बनाती है, 1 साल के लिए हम क्या काम करेंगे इसकी रूपरेखा तय करती है। मैं सभी विधायकों से आग्रह करूंगा, एक स्वरूप बनाइए, आपके विधानसभा में पहला साल क्या काम होना चाहिए, किस तरह के विकास के कार्य होने चाहिए। मैंने इसे अपने डिपार्टमेंट को कहा है कि हम जिस तरह बजट बनाते हैं, इकोनॉमिक्स के पूरे अर्थशास्त्रियों के साथ जोड़कर काम करते हैं, हम प्रत्येक विधानसभा में कैसे वहां का जीडीपी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगा, वहां रोजगार कैसे पहुंचेंगे, वहां पर लोगों की प्रशासनिक ढांचा के माध्यम से लोक कल्याण का काम कैसे हो सकता है, इन सब चीजों पर हमको काम करना चाहिए। मैं प्राइड के साथी भी यहां पर उपस्थित हैं, लगभग 40-45 वर्षों का आपका अनुभव है। हम लोगों को भी सहयोग कीजिए, क्योंकि हम तो सहयोग कार्यक्रम चलाने वाले लोग हैं। बिहार में हमने एक सहयोग कार्यक्रम चलाया क्योंकि जनप्रतिनिधि के काम को हल्का करना था, और हमने यही कहा है लोगों से, सभी माननीय विधायक, सांसद, सभी लोगों से मैं आग्रह भी करते रहता हूं कि आप उसमें स्वयं जाइए, चिंता कीजिए, उचित न्याय मिल रहा है क्योंकि यदि विधायक, सांसद, विधान परिषद के सदस्य उसमें जाएंगे तो हमको लगता है कि हमारे लोगों को ज्यादा न्याय मिल पाएगा और तैयारी भी अच्छी हो पाएगी। इसलिए इन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हुए हम जरूर विश्वास करते हैं कि हम आगे के दिनों में जनप्रतिनिधि और कैसे मजबूत हो, इस पर भी विचार देना चाहिए। लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में अफसरशाही आ गया, अफसरशाही को तो हमने टाइम फ्रेम में ला दिया।